तो हेलो दोस्तों, ये हमारा अगला प्रैक्टिस सेट होगा जो कि आपको पता है कि हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए और बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ये जो भी मैंने क्वेश्चन लिए ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें मैंने मैथ एंड रीजनिंग का भी क्वेश्चन डाला हुआ है, तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाला है, तो एक बार ज़रूर देखिए। फिर मतलब बोलते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले आप देखिए फिर विश्वास करें। और आपको अच्छा लगे ना तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि लोकहितवाद की अवधारणा को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुख्य रूप से किन न्यायाधीशों को दिया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि पीआईएल से आजकल हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, बिहार के किसी भी एग्जाम में। तो पीआईएल को की अवधारणा को भारत में लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो वो जाता है न्यायमूर्ति पीएन भगवती और बीआर कृष्ण अय्यर को। बाकी ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग व्याख्या दे सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ये मैथ का है कि मैथ एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो एक अर्धगोलाकार और अध्यारोपित है। यदि दोनों का व्यास 7 सेंटीमीटर और खिलौने की कुल ऊंचाई 14.7 cm है तो खिलौने का आयतन क्या होगा। तो आयतन करने के लिए आपको पता है, तो आप दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों का आयतन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है, बाकी आप कर सकते हैं। ठीक, ये इजी था इसलिए मैं बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि केवल इसमें आयतन जोड़ देना है, बस आपको सूत्र होना चाहिए। और मैंने सूत्र बना दिया है। ये आपका किसका, शंकु का, और ये किसका है 2/3, क्योंकि ऊपर जो होगा इस तरह खिलौना है, ठीक है, इस तरह। तो ये हेमिस्फीयर का जो अर्धगोला है, अर्धगोला का आयतन और ये शंकु का आयतन, दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने अर्धगोला और ये क्या बोलते हैं शंकु का आयतन, तो ये मैंने दोनों कर दिया है। बाकी आपको पता है कैसे करना है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो जैव सुरक्षा से संबंधित है, भारत में किस वर्ष से प्रभावी हुआ है, तो किस वर्ष से प्रभावी हुआ है, तो ये आपका 2003 से प्रभावी हुआ था। अगला देख लेते हैं, और ये कौन सा प्रौद्योगिकी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित जीवों के सुरक्षा उपयोग के लिए सुनिश्चित करता है। तो हम लोग चलते हैं, व्याख्या देख लेना। अगला है कि यदि एक कुट भाषा में दरोगा को EBSPHB लिखा जाता है तो उसी भाषा में पुलिस को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप क्या है तो आप लोग देख लेना। ओके, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो बिहार का एकमात्र टाइगर है रिजर्व है, तो पश्चिम चंपारण में। ठीक, और किसी भी भाई को आना हो घूमने तो आना, ये मेरे बगल में ही है वाल्मीकि नगर। और अगला देखते हैं हम लोग, साधारण ब्याज की किस वर्ष की दर पर कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन थोड़ा ये हमको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा है। आपको मैंने बताया था कि ब्याज परसेंट, क्योंकि हम लोग परसेंट निकला, ब्याज परसेंट बराबर क्या होता है, तो होता है दर गुने समय, और हमको दर निकलना है। ठीक है, और देखिए यहाँ बोला है कि कोई धन अपना दुगुना हो जा रहा है, यानी अगर 100 धन है तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, यानी वो कितना परसेंट बढ़ जाएगा 100% बढ़ जाएगा। ठीक, तो ब्याज परसेंट हम लोग को मान लीजिए 100% दिया है, और दर हमको निकालना है, और समय दिया हमको समय, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% बट्टा दर समय कितना है 8 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5%। तो ये आपका, ये मैंने आपको SI ब्याज वाला साधारण ब्याज मैंने पढ़ा रखा है, पिछले क्लास में देख सकते हैं। मैंने इतने बढ़िया से पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं, उतना तो शायद ही किसी से पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप लोग देख लेना अगर आपको चाहिए तो। ये 12.5%, बाकी ये भी तरीका आपका सही है, तो आपको जो देखना है देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइट का उदाहरण है, नहीं है, तो कोलाइट का उदाहरण नहीं है, चीनी का जलीय विलयन कोलाइट का उदाहरण है, क्योंकि ये विलयन है। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग व्याख्या देख लेना। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीनों से भिन्न है, तो पारा, ब्रोमीन, गैलियम, आयोडीन। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पारा, ब्रोमीन और गैलियम ऐसे हैं। देखिए, पारा भी क्या होता है द्रव अवस्था में रहता है, ब्रोमीन भी क्या होता है द्रव अवस्था में, ब्रोमीन अधातु है, पारा धातु है, और गैलियम क्या है उपधातु है। गैलियम भी क्या होता है, ये भी
ये हाथ में लेंगे तो ये गैलियम और सीजियम हाथ में क्या होते हैं, द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो ये सब द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन आयोडीन नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत विनिमय विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल, तो संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्राप्त करना। ठीक, तो ये पूछता है क्वेश्चन, तो देख लेना। बाकी कॉन्सेप्ट आपका है ये। यदि दो संख्याओं का मसा 12 एलसीएम 72, यदि एक संख्या इतना है, तो ये सबको पता है, ये सूत्र में लगा लेना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक, यही आपका सत्य है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी सब गलत है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में होता है, गलत है। लोकसभा में केवल क्या होता है? धन विधेयक होता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता है। इसके लिए राज्यों की सहमति कभी अनिवार्य नहीं होती है, अनिवार्य होती है। ठीक, तो ये भी गलत है सब। बाकी आपका कॉन्सेप्ट है ही। अगला है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 11 की दर से संतरे खरीदता है। ठीक, और 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो मान लें 10 से 11, फिर 11 से 10 बेच रहा है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी 100 121। कितना फायदा हुआ? तो 21, क्योंकि 100 में 21, हम लोग अगर इसको निकालना है तो 21/100 गुने 100, तो ये आपका 21 आएगा। ब्लैक पगोडा के नाम से प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो पूर्वी गंग वंश, नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। ठीक है, और ये आप देख लेना। श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, तो 2, 6, 12, 20, 30, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10, अब क्या हो जाएगा? 12, तो 30 12 42। बाकी कॉन्सेप्ट है ही आपका। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर। ठीक, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? ये आपको मैंने बहुत बता रखा, बहुत मैंने एक क्लास में बताया है, तो मापने वाला, तो उसमें बता दिया, आप लोग देख लेना। हाइग्रोमीटर से क्या होता है, इलेक्ट्रोमीटर से क्या होता है, एनीमोमीटर से, आप लोग जरूर देखना। लेकिन यहाँ पे तो सब दे दिया है, हाइग्रोमीटर वामंडलीय की आर्द्रता, एनीमोमीटर हवा, ये सब मैंने यहाँ तो दे ही दिया है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट देख लेना। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 cm है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता है कि जब वृत्त की परिधि 44 है, तो उसका डायरेक्ट आपको याद रखिएगा 154 होता है। ठीक, और इसका त्रिज्या पूछे डायरेक्ट, तो इसका 7 हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना कि जैसे r और क्या बोलते हैं, परिधि 2πr, और ये क्या बोलते हैं, πr²। तो ये आपका सूत्र होता है, ये आपका त्रिज्या हो गया, ये आपका परिधि हो गया, और ये आपका क्षेत्रफल हो गया। तो अगर ये 7 है तो ये 44 हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, 154 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 14 कर दें तो इसमें डायरेक्ट दुगुना हो जाएगा। ठीक, तो ये 88 हो जाएगा, लेकिन इसमें दुगुना नहीं, बल्कि इसमें 2 का स्क्वायर से गुणा होगा, तो मैं डायरेक्ट 2 का स्क्वायर से गुणा होगा, तो ये आपका इस तरह से बढ़ते जाता है। जैसे कि अगर मैं इसको 21 कर दूँ तो इसमें डायरेक्ट 3 से गुणा होगा, तो 44 दिया 132 होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, डायरेक्ट 3 के स्क्वायर से गुणा होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग करते रहते हैं, तो आप लोग देखते रहना। ठीक है, इस तरह डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग बनाना, अगर आपका एग्जाम हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ देता है। बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने अहरार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मजहरुल हक के सहयोगी रहे थे? तो हसन इमाम। किसने? हसन इमाम ने अहरार आंदोलन की भूमिका निभाई थी। ठीक है, बाकी आपका ये कॉन्सेप्ट है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, यदि दक्षिण उत्तर पूर्व बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, तो पश्चिम क्या बनेगा? ठीक, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको देख लेना। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये मैं करता हूँ। ठीक, ये मेरा नॉर्थ हो गया, ये मेरा साउथ हो गया, ये मेरा ईस्ट हो गया, और मेरा ये वेस्ट हो गया। अब बोला है कि दक्षिण पूर्व, यानी ये वाला। ठीक, ये वाला क्या बनना है?
ये क्या बन रहा है, उत्तर बन रहा है, यानी नॉर्थ बन रहा है। ठीक है, ये नॉर्थ बन रहा है, तो उत्तर पूर्व क्या बनेगा, तो ये उत्तर पूर्व पश्चिम बन रहा है, और ये क्या बन जा रहा है, वेस्ट बन जा रहा है। ठीक, ये वेस्ट बन जाता है, तो पश्चिम क्या बनेगा, तो ये पहले देख लो क्या बनेगा। ठीक, पहले इसको देख लेना क्या बनेगा, तो ये पहले बनेगा आपका नॉर्थ के उल्टा क्या होगा, ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक ठीक, और वेस्ट के उल्टा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक, अब उसके बीच में बोला है कि वेस्ट क्या बनेगा, तो दक्षिण पूर्व ही तो बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी अगर आप चित्र से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट है ये। अगला देखते हैं कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडलीय में निम्नलिखित में से किन गैसों का अधिकता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब बोल सकते हैं सल्फर ऑक्साइड के। ठीक है, तो NO2 और SO2 में अम्लीय वर्षा में ज़्यादा होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगला है 2500 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ये सबको पता है आराम से। आप 21% लाएंगे इसका तो आंसर आ जाएगा 2500, और 10% का आपको पता है 2 वर्ष का क्या होता है, 2 वर्ष का 21%, 3 वर्ष का क्या होता है 33.1%, 4 वर्ष का 46.41%, और 5 वर्ष का 61.05%। तो ये सबको पता होना चाहिए। ये 5 साल का है, ये 4 साल का है, ये 3 साल का है, ये 2 साल का है, 10 के हिसाब से। तो 2 साल का पूछा है तो 21% मैं ला देता हूँ, तो ये काटा, और ये 25 से 25 और 25 दूनी 50। ठीक, तो 525। तो ये आपका इस तरह आप लोग इसको याद रखिएगा। 10 के मामले में बहुत पूछता है, तो ये आप डायरेक्ट याद रहेगा तो आंसर डायरेक्ट ला देंगे। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, तो काफ़ी चर्चा में रहा है, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये देख लेना। और बाकी ये भी बहुत फेमस है, ये मैंने चारों बताया हुआ है, तो आप लोग देख लेना। ठीक, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो इसमें मैं बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग देख लेना। बिहार के किस ऐतिहासिक स्थल को बिहार का नालंदा यानी प्राचीन विश्वविद्यालय के संदर्भ में कहा जाता है, और जिसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, तो वो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसे वो भागलपुर में। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना। रीजनिंग श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें, तो AZ CX EV GT। ठीक है, तो ए क्या है, ए का उल्टा Z है, C का उल्टा X है, E का उल्टा V है, G का उल्टा T है। अब उल्टा हम लोग देखें तो AC यानी 3, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब क्या आ जाएगा, 7 के बाद में 9 आएगा, तो 9 में क्या आएगा I, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा IR, तो IR। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आपका कॉन्सेप्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है, तो विषाणु का ये पता है TB क्या होता है, ये जीवाणु से होता है। ठीक है, चेचक, खसरा और रेबीज ये सब विषाणु से होता है। तो आप लोग ये सब देख लेना, बहुत बीमारी से बहुत क्वेश्चन आता है। यदि किसी संख्या का 40% 120 के बराबर है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा, तो ये आप डायरेक्ट इस तरह करना, तो 40 120 तो 60% बराबर क्या, तो 120/40 गुने 60, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था, तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ CFC को रोकना। ठीक, और ये कब हुआ था, 16 सितंबर को, इसलिए 16 सितंबर को क्या ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और कब हुआ था, तो 1987 में, याद रखना। यदि लाल को नीला और नीला को हरा, हरा को सफ़ेद और सफ़ेद को काला कहा जाए, तो स्वच्छ आकाश का रंग कैसा हुआ, तो रंग का कैसा होता है, आकाश का रंग नीला, और नीला को क्या बोला जा रहा है, तो नीला को हरा बोला जाता है, हरा आंसर हो जाएगा। ठीक, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। बिहार के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य में स्त्रियां मिट्टी के घड़े में दीपक रख कर नाचती है और इंद्रदेव की पूजा करती है, तो वो झिझिया नृत्य है। ठीक है, ये जट जटिन, शाम चकेवा, पवड़िया, ये सब देख लेना। ठीक है, झिझिया कहाँ का है, खासकर मिथिलांचल में किया जाता है। ओके, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको पता है विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, अगर औसत पूछे तो डायरेक्ट n हो जाता है। ठीक, क्योंकि प्रथम विषम संख्याओं का अगर पूछे कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो n स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ को कहा है कि औसत क्या है, तो 10 है यहाँ और 10 का ही है, तो यहाँ पे n से भाग करेंगे तो n ही तो आएगा अगर औसत बोले तो,
और उसका अगर योग पूछता तो n स्क्वायर हो जाता है। ठीक, तो ये आपको सबको सूत्र पता होगा तो डायरेक्ट आंसर मार्क आ जाएंगे। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो 1793 में लागू की गई थी के तहत सरकार को लगान का कितना भाग और जमींदार को कितना भाग मिलता था? तो 10/11 भाग सरकार और 1/11 भाग जमींदार को मिलता था। ठीक, और लूटा किसको जाता था? किसानों को। ये आप लोग देख लेना। यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 cm² है तो उस घन का आयतन कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 है, तो आप लोग देख लेना, ये सूत्र में डायरेक्ट है, तो सूत्र में मैंने वो कर रखा है, आप लोग देख लेना सूत्र अब क्या है बताएं। आप लोग को मैंने यहाँ भी बता दिया है, तो आप लोग देख ही लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के संसद के सदनों में बोलने और उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार का उल्लेख है? तो महान्यायवादी के संसद में सदनों के में बोलने और उनकी कार्रवाई में भाग लेने, देखिए महान्यायवादी क्या बोलता है कि कहाँ है, तो वह है अनुच्छेद 76 में, लेकिन भाग लेने और उसको बोलने और कार्रवाई करने का तो अनुच्छेद 88 में। ठीक है, और इसको अधिकार करने के मतलब इसको क्या बोलते हैं, मतदान नहीं कर सकता महान्यायवादी, लेकिन कब? जब दोनों टक्कर हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो महान्यायवादी अपना दे सकते हैं। विषम पद का चयन करें। पारादीप उड़ीसा बिल्कुल सही है, ये बंदरगाह है। ठीक है, कांडला कहाँ है? गुजरात में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में, और मार्मुगुआ है, मार्मुगुआ तो गोवा में है भाई। ठीक, और केरल में क्या है? तो केरल में कोच्चिन है। ठीक, तो बाकी ये आप देख सकते हैं, इससे हम लोग का मतलब जीके तो जीके हम लोग का क्या हो गया, मतलब जीके तो जीके और रीजनिंग तो रीजनिंग, जीके भी हो गया हम लोग का। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय की किन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा किया जाता है? तो बीटा कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, और ग्लूकागोन अल्फा कोशिकाओं द्वारा। तो ये सब याद रखना। ठीक है, लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलती है, शर्करा को नियंत्रित करता है, और अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, याद रखना। 8,000 की राशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो सबको पता है, ये सब सूत्र है, आपको डायरेक्ट इजी है तो बना लेना। ठीक है, बिहार के किस जिले में पायराइट का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है? मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस में बताया था, रोहतास में। ठीक है, और पायराइट को क्या बोलते हैं? मूर्खों का सोना बोला जाता है। यदि किसी एक निश्चित कुछ भाषा में 123 का अर्थ ब्राइट लिटिल बॉय है, तो 145 का अर्थ टॉल बिग बॉय है, तो 637 का अर्थ ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर है। तो ब्राइट के लिए कौन सा है? तो देखिए पहले हम देखेंगे ब्राइट का कहाँ है, तो देखिए ब्राइट केवल इसमें है। ठीक, अब मेरा आंसर 1 4 5 में आएगा। 1 4 5 1 4 5 आना चाहिए, 1 4 5। ठीक, ब्राइट का, ब्राइट तो कहीं नहीं है, तो 1 4 5 में ही होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे बोला है नहीं, ओ हो इसका है ना ब्राइट, 1 4 5 से है और 12 भी हुआ, तो हमारा ब्राइट लिटिल बॉय के लिए तो इसमें है ना 1 2 3, यानी हमारा आंसर 1 2 3 में ही आएगा, तो ये आपका 4 हट जाएगा। तो लिटिल बॉय, और देख सकते हैं लिटिल और बॉय कहाँ है, तो यहाँ पे हम देखते हैं बॉय है, और बॉय में क्या है 3, और यहाँ भी है 3, तो मेरा 3 भी कट गया। ठीक, अब इसका लिटिल देखना है, लिटिल कहाँ है? लिटिल यहाँ है, और लिटिल में कहाँ है? यहाँ पे लिटिल यहाँ देखे थे ना, ओहो रुकिए हम देखते हैं। अब रुकिए, क्या करना है? इसके लिए ये है ना, और इसके लिए है ना, तो देखिए 1 2 3 तो चुना है, 1 2 3 यहाँ 4 तो गया। अब देखना है हमको बुआ यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 4 5 में कौन है हम लोग का यहाँ से, तो केवल एक याद रखा है, तो 1 गया। अब यहाँ पे लिटिल है, यहाँ पे लिटिल के लिए कौन हो सकता है? तो यहाँ केवल 3 है यहाँ पे ना, तो 3 भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2। ठीक, तो इस तरह हम लोग जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, हम तो थोड़ा हम आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए मेरा थोड़ा गलती हो गया, तो लेकिन इसको ना बहुत जल्दी बनाया जा सकता है इस तरह से, आप छाट के, तो आप लोग दिमाग में इसे फास्ट बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो कौन सा मिलान गलत है? तो विटामिन और रासायनिक नाम करना। विटामिन ए रेटिनॉल बिल्कुल सही है, विटामिन बी थायमिन बिल्कुल सही है, विटामिन डी को टेकोफ्लोर नहीं, विटामिन डी को कोल्सिफ्रॉल बोलते हैं, और विटामिन के फिलोक्विनिन है, और टोकोफ्रोल क्या है? तो विटामिन ई का नाम होता है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना कॉन्सेप्ट। 2 वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो डायरेक्ट स्क्वायर हो जाता है, तो 4:9 हो जाएगा।
भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित नहीं है? तो 248। ठीक है, तो ये आप देख लेना। बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान पीर अली ने किस शहर में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष लड़ा था? तो पटना में था। और जगदीशपुर से कौन था? जगदीशपुर आरा से कुंवर सिंह ने किया था ना। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। ठीक है, बाकी आपका क्वेश्चन देख लेना। कॉन्सेप्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन के उत्पादन में वर्तमान में प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा होगा? महाराष्ट्र हो गया क्या? मध्य प्रदेश था भाई, क्योंकि आगे था मध्य प्रदेश, तभी तो उसको सोया प्रदेश बोला जाता है। लेकिन अब देख रहे हैं, देखिए लंबे समय तक मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष पर था, लेकिन हालिया आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए सोयाबीन के उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग हमेशा सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ज़्यादा आगे था। चोल काल के दौरान बिट्टी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख अभिलेखों में प्रचुरता में मिलता है? तो जबरन शर्म के लिए। ठीक है, मृग तृष्णा बनने की घटना प्रकाश के किस भौतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है पूर्वांतरिक परावर्तन। ठीक, बाकी आप लोग देख लेना कॉन्सेप्ट। बिहार के किस जिले में उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, जो गंडक नदी के मैदानी भागों पर स्थित है? तो पश्चिम चंपारण। मैंने पिछले भी अथी में देखा था, पिछले भी प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया है कि राजस्थान उदयपुर क्या है, राजस्थान का शहर का नाम है। तो क्या करेंगे? गलती करेंगे। शॉक थेरेपी को विश्व बैंक IMF द्वारा निर्देशित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साम्यवादी शासन के बाद रूस और पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद में बदलना। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो दिया ही है, आप देख लेना। भारत संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की प्रबिल नंबर यानी रिप्राइव शक्ति का क्या अर्थ है? तो किसी सजा पर अस्थायी रोक लगाना। ठीक, बाकी कॉन्सेप्ट है, आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज आत्मरंग पांडुरंग सब बिल्कुल सही। आर्य समाज स्वामी विवेकानंद नहीं बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, तो ये गलत हो गया। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। और स्वामी विवेकानंद का क्या था? तो रामकृष्ण मिशन था। ठीक, तो ये आप लोग देख लेना। अगला है, बिहार के किस जिले में नागी नकटी पक्षी अभयारण्य स्थित है, जहां जनवरी 2021 में बिहार का पहला राज्य पक्षी उत्सव कलरव आयोजित किया गया था? तो है जमुई। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। सूची। खानकाह सूफी संतों का उत्तराधिकारी क्या था? खान क्या था? तो खानकाह सूफी संत नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। खानकाह होगा सूफी संतों के विश्राम का स्थान, आश्रम था। वली क्या था? सूफी संत के गुरु। मुरीद क्या थे? तो मुरीद थे आपके सूफी संत के शिष्य थे। और खलीफा थे सूफी संतों के उत्तराधिकारी थे। तो ये आपका लग जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग देख लेना। किसी तत्व के मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बीच सही संबंध क्या है? तो आणविक सूत्र बराबर n गुना मूलानुपाती होता है। तो आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में भारत का कौन सा राज्य कपास के उत्पादन में वर्तमान में अग्रणी है? तो गुजरात। ठीक, बाकी ये देख लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त विधेयक के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 117। धन विधेयक किस में है? 110 में। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 117 क्या है? वित्त विधेयक के बारे में करता है। श्रेणी 1 श्रेणी 2 को विशेष प्रक्रिया बताता है। तो ये आप देख लेना। मनोनेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक और उल्टा होता है? तो रेटिना पर बनता है। बाकी आप कॉन्सेप्ट देख लेना। बिहार में संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। और किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो बरहेट साहिबगंज के निकट। अगला है, ये कमी से होने वाले रोग का। तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन B12 से तो रक्ताल्पा होता है। और विटामिन ए से जनन क्षमता की कमी। और विटामिन के से रक्तचाप। ठीक है, तो ये बी आंसर हो जाएगा। बाकी आप कॉन्सेप्ट देख लेना। विजयनगर साम्राज्य में अमरम
शब्द निम्नलिखित से किसे संदर्भित करता है? तो अमरम नायकों को दी गई राजस्व मुक्ति भूमि, ठीक, सैनिक अधिकारियों को दी गई राजस्व मुक्ति भूमि। ओके, तो ये आप देख लेना। आर्किमिडीज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके लिए सत्य है? तो तरल पदार्थों के लिए, ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, देख लेना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317, ये देख लेना। और अनुच्छेद 315 में आयोग के गठन से संबंधित है और हटाने से 317 में। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। यह पूछता है कि हल्का पीला रंग किसकी वजह से? तो कैरोटीन। यह मुख्य रूप से किस विटामिन का पुरोगामी है? तो विटामिन ए है। तो ये आप लोग देख लेना। बिहार में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में कहाँ किया गया था, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में किया गया था, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। कॉन्सेप्ट यह है, मिलान करना है घटना और वर्ष से। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया था? तो ये लाया गया था आपका 1904 में, जब वो कौन था? कर्जन था। बंगाल का विभाजन 1905 में, कर्जन नहीं था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण, ये भी 1904 में था। कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की स्थापना, जो कि मैं जहाँ पे कार्यरत हूँ, तो नहीं, करेक्ट नहीं कि ये पूसा, ये मेरा नहीं है, ये तो ये जो क्या बोलते हैं विश्वविद्यालय वाले हैं वो है। अनुसंधान जो है ना पूसा वाला, तो ये अलग है। इसके थ्रू क्या होता है? पूसा के थ्रू KVK होता है। KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र वाला, कृषि विज्ञान केंद्र वाला आता है, ठीक है। तो ये अलग है। इसका कब हुआ था? 1901 में, ठीक। तो ये आप लोग देख लेना, ये सब किसके काल में हुआ था? तो ये सब कर्जन के काल में हुआ है, ठीक है। ये बाकी आपका है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्तमान में भारत का राजस्व व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा है? तो ब्याज अदायगी है, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। निम्न में से कौन सा इकाई उदाहरण नहीं है? तो बर्फ का पिघलना। क्या है? तो बर्फ का पिघलना ऊर्ध्वपतन का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका कपूर, शुष्क बर्फ, नेफ्थलीन, चाहे अमोनिया, नौसादर, ये सब क्या है? वो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। बिहार के किस जिले में पैरिक या बराबर की गुफाएं स्थित है, जिन्हें अशोक और दशरथ ने आजीविक संप्रदाय को दान में दी थी? तो जहानाबाद में, ठीक, ये देख लेना। और बराबर की पहाड़ियाँ वर्तमान में जहानाबाद जिले मखदूमपुर ब्लॉक में है। मौर्य काल में अशोक ने सुदामा और लव में ऋषि जैसे गुफाएं बनाई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान है? तो अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 में SC/ST के लिए आरक्षण की बात की जा रही है और अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। नोट अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन से संबंधित था, जो अप्रभावी नहीं है। डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किस भौतिक परिघटना से संबंधित है? तो ध्वनि और प्रकाश के तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन, ठीक है। ये बाकी आप कॉन्सेप्ट देख लेना। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चंद्रशेखर आज़ाद के। बाकी आप लोग देख लेना कॉन्सेप्ट। ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HSRA कर दिया था, ठीक है। बिहार के किस जिले में कांवर झील स्थित है, जिसे बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो है बेगूसराय में, ठीक। बाकी आप देख लेना। बोला है कि स्थान और उसके उद्योग से करना है मिला। तो बोला है कि रेल पहिया का कारखाना कहाँ है? तो रेल पहिया का कारखाना बेला छपरा में है। डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो यह है मढ़ौरा, डीजल इंजन का मढ़ौरा है, ठीक। और रेल पहिया का बेला छपरा में। बोला है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ये हरनौत है नालंदा में। तेल शोधक कारखाना का है? तो बरौनी में, ठीक। याद रखना, रेल पहिया कारखाना में, डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा में, ठीक। बर्नौली के सिद्धांत निम्न में किस भौतिक नियम पर के सिद्धांत पर कार्यरत है? तो बर्नौली ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति
प्राप्त है कि वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं, तो अनुच्छेद 231। ठीक, और अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 231 संसद को अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर दो या अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का साझा हाईकोर्ट बना सकते हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट एक ही है। परम शून्य ताप का मान सेल्सियस स्केल पर कितना होता है? तो परम शून्य ताप का मान परम सेल्सियस ताप पर -273.15 सेल्सियस होता है। इसका मान हो गया मतलब 0 केल्विन हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आपका सूत्र भी है, कॉन्सेप्ट देख लेना। मौर्योत्तर काल में गंधार कला शैली किन दो कलाओं का संमिश्रण है? तो भारतीय और यूनानी का। और यह कॉन्सेप्ट रहा आपका। बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जो अपने गर्म जल के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है? तो मुंगेर में। ठीक, बाकी आपका कॉन्सेप्ट है। आधुनिक भारत के संदर्भ में शारदा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाल विवाह पर रोक लगाना और लड़कियों के विवाह आयु कितना कर दिया था? 14 वर्ष तय किया था। ठीक है, तो ये था आपका शारदा अधिनियम 1929 में। बाकी यह कॉन्सेप्ट है। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक का मान होता है आपका, तो गुरुत्वीय स्थिरांक यानी बड़ा जी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 6.67 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ठीक है, तो ये याद रखना आपका। ये माइनस दिया भाई, माइनस होता है कि नहीं थोड़ा आप लोग देख लेना, थोड़ा हमको तो नहीं लगता है भाई, इस तरह आ जाता है ना, थोड़ा गलती हो जाता है। तो -11 होता है कि नहीं, हमको नहीं लगता है कि -11 होता है। एक बार आप लोग देख लेना प्लीज़। ठीक है, जी का एक सर्वाधिक नियंत्रक है जो पूरे ब्रह्मांड में स्थिर रहता है, जबकि जी एक गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान होता है 9.8। ठीक है, सबको पता है। और जी की खोज किसने की थी? तो हेनरी क्वांडिस ने। लेकिन कोई पूछ दे कि गुरुत्वाकर्षण किसने दिया था, तो न्यूटन था। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत सेवाओं का विश्व कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक है? तो विश्व का सबसे बड़ा कौन निर्यातक है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा आपका 7वां है। ठीक है, भारत सेवाओं का विश्व का कौन सा सबसे बड़ा निर्यातक है? तो 7वां। ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट आपका। और देखिए, भारत दुनिया में सॉफ्टवेयर और IT सेवाओं का एक बड़ा केंद्र है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 4.3, जो इस वैश्विक स्तर पर 7वें स्थान पर रखता है। ठीक है, तो आप लोग देख लेना आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह नए और राज्यों का गठन कर सकती है या वर्तमान राज्यों के नाम पर सीमा पर परिवर्तन कर सकती है? तो अनुच्छेद 3 के। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, आप लोग देख लेना। और ये मैं बता दूं, ये बिल्कुल सही है। 6.67 10 का पावर -11 ही होता है। ठीक है, ये देख लेना। ठीक है, क्योंकि माइनस में जाएगा तभी तो भाग लगेगा। भारतीय संसद के ये हो गया हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार की वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितनी अनुमानित की गई है? तो 10.5 लगभग है। ठीक है, एक बार इसका देख लेना ना कहीं, क्योंकि ना इस तरह के क्वेश्चन ना कभी कभी बहुत सारे गलत हो जाते हैं। तो एक बार थोड़ा बढ़िया आप लोग डाटा देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये अनुमानित है ना, तो 10.5 है, लेकिन अभी देख लेना कि कितना है। ओके, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किसका ठोस रूप है जो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में? तो ये सबको पता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, बाकी आपका वो कॉन्सेप्ट है। बिहार के किस जिले में राज्य एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार का पहला सर्वे म्यूजियम बनाया गया है? तो पटना में, शास्त्री नगर। ये कॉन्सेप्ट है, देख लेना। बेलगाम अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी। ये पहले एक ही अध्यक्ष बने हैं, वो भी कौन? बेलगाम में 1924 में। तो ये आप लोग याद रखना। ये देख रहे हैं, ये बहुत पूछता है। 1925 में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ग्रंथि और हार्मोन का करना है। तो अग्नाशय से क्या होता है? तो अग्नाशय से ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों निकलता है। पीयूष ग्रंथि से, तो पीयूष ग्रंथि से क्या आता है? वृद्धि हार्मोन। और थायराइड से थायरॉक्सिन, और अधिवृक्क से एड्रेनलिन। तो ये सब देख लेना। ठीक, ये भी आंसर हो जाएगा आपका। बाकी बिहार के किस जिले में पौरिक एवं मंदार पर्वत स्थित है, जिसे पौराणिक कथाओं में समृद्ध मंथन या मथाने माना जा गया है? तो बांका में। ठीक,
बाकी ये है आपका। और हाल ही में यहाँ पे बिहार का दूसरा रोपवे शुरू किया गया है, ठीक है। तो पहला रोपवे कहाँ शुरू किया गया है आपको बताना है। रेडियोधर्मिता की खोज निम्न से किसने की थी? तो हेनरी बेक्वेरेल ने, ठीक। और कब किया था? 1896 में। ये आपका ईयर पूछता है, ठीक है। और मैडम क्यूरी और प्यूरी क्यूरी ने बाद में पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी, और रेडियम की वजह से ही इनकी मृत्यु हुई थी, मैडम क्यूरी की। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है? तो 281 के तहत। और वित्त आयोग किसमें? 280 में, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में टेली डेंसिटी, टेली घनत्व तो बढ़कर अब कितना हो गया है? तो 55.4%। तो ये देख लेना आपका। और हालांकि यह अभी भी राष्ट्रीय औसत 87.76 से काफ़ी पीछे है, जो डिजिटल बुनियादी ढांचे को विस्तार की आवश्यकता दर्शाता है। हमारा औसत क्या है राष्ट्र का, इंडिया का? 87.76 है, और बिहार का मान ली 55.4 है। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया 1901 पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का वर्णन किया था। इन्होंने इस सिद्धांत को क्या नाम दिया था? तो क्या नाम दिया था? अनिष्टों का अनिष्ट, ठीक है, इविल ऑफ ऑल इविल। तो याद रखना। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल समय कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का। बाकी ये आपका कॉन्सेप्ट है, कहाँ क्या कुछ होता है, ठीक है। क्योंकि प्लीहा में ही जाके आरबीसी मरता है, इसलिए उसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम बनाया गया है? तो गया में। यह कॉन्सेप्ट भी देख लेना। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो 97 संशोधन 2011 के अनुसार। ये अब देख लेना। विद्युत शक्ति का सही मात्रा क्या है? तो वाट होता है। बाकी यह कॉन्सेप्ट आपका लिया है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय, ठीक, W/T। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहा की थे? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक। उनको क्या थे? सोहन सिंह भकना इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था। बिहार के किस जिले में थारू जनजाति का मुख्य निवास स्थान है, जो खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं? तो है पश्चिम चंपारण, जो कि हम खुद हैं। मैं भी थारू जनजाति से ही रिलेटेड हूँ। और हम लोग की सबसे अच्छी है ना थारू जनजाति की सबसे बढ़िया, मैं बताऊँ अगर पूरे इंडिया में थारू जनजाति की सबसे अच्छा गुरु मैं बताऊँ ना, तो हम लोग में दहेज प्रथा पहले से ही नहीं है। दहेज प्रथा नहीं है हम लोग में। ये हम लोग की सबसे बड़ी, मैं मानता हूँ कि अच्छी क्वालिटी है, ठीक। बाकी आप कहीं भी जाए, कितने भी बड़े बन जाए लोग, लेकिन दहेज प्रथा को ख़त्म नहीं करवाए। लेकिन हम लोग में होता ही नहीं है, वो चाहे लड़का कुछ भी हो। जैसे मैं ही जॉब हूँ, अगर मैं शादी करूँगा तो मैं 1 रुपया भी दहेज नहीं लूँगा। ये होता है हम लोग में, क्योंकि दहेज का प्रथा ही नहीं शुरू हम लोग में, ठीक है। और ये देखिए थारू जनजाति बिहार के उत्तर पश्चिम तराई क्षेत्रों बगहा वाल्मीकि नगर में पाई जाती है, जो कि मैं बगहा से हैं, और वाल्मीकि ये दोनों मेरा यहीं से हूँ मैं, ठीक है। तो कभी आप वाल्मीकि नगर घूमना आए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी हो गई है? तो 1.8%, ठीक है। और ये देख सकते हैं भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब जैसी योजनाएं चल रहा है। तो चलिए हम लोग का मैत्री क्या है? तो मैत्री भारत और मैत्री क्या है? मैत्री और भारतीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत के क्या है? ये अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। और देखिए ये तो अब ही है ना, लेकिन अगर दक्षिण गंगोत्री नाम से था, सबसे पहला कौन था? तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से था, जो अभी चालू नहीं है, ठीक है। तो पहले का अगर पूछते तो गंगोत्री नाम से था, ठीक है, लेकिन अब वो ख़त्म है, बस ये अब लोग अभी चालू है, ठीक। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और मैं कुछ चलिए मैं इस दूसरे क्लास में ये बताऊंगा कि ओशियन करंट के बारे में कुछ देख लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, और बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।